नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट निकल के आ रहा है। अफगानिस्तान ने रिटेलिएशन में पाकिस्तान में कई जगह अटैक किया है। तो चलिए आज डिटेल में समझेंगे कि अफगानिस्तान ने ऐसा क्यों किया, क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन रॉक बॉटम में पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान क्या जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। देखिए, हमने ये पूरी वीडियो कवर करी थी कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के हिसाब से 46 लोगों की इसमें डेथ हुई, जिसमें अधिकतर टीटीपी के आतंकवादी थे। अब जब अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री से वीडियो निकल के आए तो ये पता लगा कि अधिकतर लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो औरतें और बच्चे हैं। उसी समय अफगानिस्तान ने ये कह दिया था कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे और इसका उचित जवाब देंगे, और उन्होंने दिया भी। ट्विटर में ये वीडियोस वायरल होने लगी। इसमें पाकिस्तान की चौकियां जलती हुई दिखी, पाकिस्तान के अंदर कई अटैक होते हुए दिखे। अचानक से डिफेंस मिनिस्ट्री अफगानिस्तान की आती है और एक बयान जारी करती है। इसके बाद ये पूरा मामला भारत के और इंटरनेशनल मीडिया के न्यूज़पेपरों में छपने लगा। अच्छा, ऐसा क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा? डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान के सेवरल पॉइंट्स पर अटैक करा है और ये सारे अटैक रिटेलिएशन है एयर स्ट्राइक का। क्योंकि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करी तो उन्होंने अफगानिस्तान सोवेनिटी को वायलेट करा, और इस बार उन्होंने आतंकवादी नहीं, औरतें और बच्चे मारे। इसीलिए अफगानिस्तान ने ये रिटेलिएशन कर। पाकिस्तान की मीडिया से जब ये सवाल किया गया कि क्या अफगानिस्तान ने आप पे अटैक किया, तो शाम को तो उनकी मीडिया इस पूरे अटैक का जिम्मेदार भारत को ठहरा रही थी, पर सुबह तक उनको ये समझ आया कि उनके वहां अफगानिस्तान तालिबान ने अटैक किया। उन्होंने ये माना कि पाकिस्तान का एक सोल्जर और 11 सिविलियन इंजर्ड हुए, जबकि अफगानिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान के 19 सोल्जर्स की मौत हुई है। तो एग्जैक्ट डेटा तो बताया नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी देश ये बताता नहीं। पाकिस्तान में कई एनालिटिकल आर्टिकल छपने लगे। जब तालिबान 2021 में सत्ता में आया तो पाकिस्तानियों ने बड़ी खुशियां मनाई। इन्होंने ढोल नगाड़े पीटे। इन्होंने ये सोचा कि अब तो तालिबान आ गया, बढ़िया हो गया, अब हम तालिबान का यूटिलाइजेशन करेंगे कश्मीर में टेररिज्म बढ़ाने के लिए। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। तालिबान ने सीधा बोल दिया कि हम अब अफगानिस्तान को बिल्ड करने में अपना रोल निभाएंगे और साथ ही साथ हम ये इंश्योर करेंगे तालिबान की टेरिटरी का किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने में यूज ना हो। तालिबान ने बिल्कुल 180 डिग्री टर्न लिया। इसके बाद से पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन बिगड़ते चले गए। अब यहाँ पर यह समझना है कि जियोपॉलिटिकल गेम क्या चल रहा है। असल में पाकिस्तान एक बहुत ही खतरनाक गेम। यहाँ पर 4 प्लेयर्स हैं। पहला प्लेयर पाकिस्तान खुद है, दूसरा चाइना है, तीसरा अफगानिस्तान है और चौथा प्लेयर है यूएसए। अब पाकिस्तान क्या करता है, जब अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी थी तो पाकिस्तान कभी यूएसए की तरफ हो जाता था और कभी चाइना की तरफ से। बेसिकली पाकिस्तान उसकी तरफ होता है जो ज्यादा पैसे देता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो चाइना से इन्वेस्टमेंट ले लेगा, ग्रांट चाहिए तो अमेरिका से ले लेगा। ये पाकिस्तान का पूरा गेम। जैसे ही तालिबान सत्ता में आया तो सबसे पहले वो लाए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी। अब पाकिस्तान जो सारे पैसे ऐंठता था अमेरिका और चाइना से, वो ऐंठता था अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। जब अफगानिस्तान ही स्टेबल हो गया तो अफगानिस्तान अब सीधे डील करने लगा चाइना और यूएसए से, तो पाकिस्तान की जरूरत घटने लगी। यहां पाकिस्तान का रोल आता है। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, सीपैक कॉरिडोर चाइना ने बनाया। सीपैक कॉरिडोर क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक्सटेंशन है चाइना के बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चाइना ने काफी कंस्ट्रक्शन किया, काफी इन्वेस्टमेंट किया, पर होता क्या है, चाइना जब भी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन करने जाता है तो वहां है बलूचिस्तान आर्मी। वो बलूचिस्तान आर्मी चाइनीज नेशनल को चुन चुन के मारती है। इसकी वजह से क्या होता है, चाइना पाकिस्तान पर प्रेशर बनाता है कि हमारे 20,000 सोल्जर्स को यहाँ आने दो, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब पाकिस्तान की आर्मी ये अलाउ नहीं करती। तो अब पाकिस्तान को ये दिखाना है कि हमने आतंकवादियों पे उचित कार्रवाई करी। बलूचिस्तान की आर्मी पे तो वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एक दो बार उन्होंने पहले कोशिश करी है, पर होता क्या है, बलूचिस्तान की आर्मी उन्हीं के लोगों को मार देती है, और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान आर्मी को हराना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब उन्होंने ढूंढा स्केपगोट। स्केपगोट कौन था? अफगानिस्तान। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में बम गिराते हैं, वो भी करेंगे एयर स्ट्राइक, क्योंकि अफगानिस्तान के पास डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं है। तो पूरा गेम यहां से। कई बार अफगानिस्तान पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगा चुका है कि अफगानिस्तान और चाइना के बीच में पाकिस्तान मिसट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ये कहता है जो हमारे और आपके सीपैक कॉरिडोर में लोग मर रहे हैं ना, वो अफगानिस्तान
कि टेररिज्म की वजह से मर रहे हैं। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान को पूरा सपोर्ट अफगानिस्तान का है और इसी की वजह से यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, जबकि इशू पूरा उल्टा है, ऐसा है ही नहीं। जब विदेशी मीडिया ने अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री से ये पूछा कि आपने कहाँ कहाँ अटैक किया, तो उन्होंने ये बोला अटैक किया है हाइपोथेटिकल लाइन, मतलब अफगानी लोग डूरंड लाइन को एक हाइपोथेटिकल लाइन मानते हैं। वो ये मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई बॉर्डर है। उनका ये कहना है ये जो बॉर्डर है, और ये बॉर्डर बनाई है अंग्रेजों ने। अच्छा, वो बॉर्डर अंग्रेजों ने बनाई है तो हम तो उसको मानते नहीं। दूसरी बात यह कि वो बॉर्डर बनी थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। अब इंडिया वहां है नहीं तो वो तो हमारा ही इलाका है, तो ये अफगानिस्तान का आर्गुमेंट है। इसीलिए पाकिस्तान जब भी ड्यूरंड लाइन में तारे लगाने की कोशिश करता है या कोई कंस्ट्रक्शन करता है, उसको अफगानिस्तान वाले तुरंत गिरा देते हैं। इसके आगे भी काफी डेवलपमेंट हो चुके हैं। अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत खराब है। तो अफगानिस्तान क्या करता था, पाकिस्तान का कराची पोर्ट यूज करता था। ये कराची पोर्ट आपको दिख जाएगा। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का कराची पोर्ट की जगह ईरान का बंदर अब्बास का पोर्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया तो चाबार से ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान में पहुंचाता ही रहता है। अब अफगानिस्तान की एक और इच्छा है, अफगानिस्तान की ये इच्छा है कि यहां से एक रेलवे लाइन खींची जाए जो सीधा बंदर अब्बास पोर्ट और चाबार पोर्ट को जोड़ दे, जिससे क्या हो, जब भी कोई अफगानिस्तान से ट्रेड करना चाहे तो सीधा अफगानिस्तान में बिना किसी रुकावट के सामान पहुंचे। उज्बेकिस्तान भी इस पूरी परियोजना में बहुत इंटरेस्टेड है। एक बार ये रेलवे लाइन बन गई तो भारत ईरान, अफगानिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर पाएगा। भारत अफगानिस्तान को एक सेंटर पॉइंट की तरह यूज कर सकता है, जिससे उसको मार्केट एक्सेस मिलेगा सेंट्रल एशिया का, उसको मार्केट एक्सेस मिलेगा मिडिल ईस्ट का और वेस्टर्न एशिया का। तो अफगानिस्तान इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें वो लोग चाबार पोर्ट का यूज करेंगे ताकि भारत अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड और जो भी अफगानिस्तान के लिए आवश्यक है उसको चाबार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान में भेज सके। तो आगे इस विषय में और भी कई डेवलपमेंट होंगे, हम उन सारे डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।